कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू NISM क्लासेस। सो अभी तक हमने NISM डेरिवेटिव रेट सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें काफ़ी सारी वीडियो हम ऑलरेडी अब बना चुके हैं और जो उसके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और सर्टिफिकेशन है NISM रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप डेरिवेटिव की तैयारी कर चुके हैं, डेरिवेटिव वाला आप सर्टिफिकेशन ले चुके हैं, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल को काफ़ी इनहेंस कर सकता है और एक आपको अच्छी सैलरी हाइक भी मिल सकती है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व होता है। तो कुछ एक बार सैंपल देख लेते हैं किस हिसाब से इसको तैयारी करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर है, RBI अनाउंस ए हाइक इन इंटरेस्ट रेट इन रिएक्शन द बॉन्ड प्राइस विल जनरली। अगर RBI इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का अनाउंसमेंट करता है तो बॉन्ड प्राइस का क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे। इन्होंने ऑप्शन दिया है फॉल, राइज, नो चेंज या नन ऑफ द अबव। तो इस बॉन्ड का जो प्राइस है वो फॉल होगा, वो गिरेगा, क्योंकि व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बॉन्ड होल्डर एक्सपीरियंस ए फॉल इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड दे होल्ड एज दिस बॉन्ड आर पेइंग ए लोअर इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू न्यू बॉन्ड। क्योंकि न्यू बॉन्ड का जो रेट होगा वो हाई होगा और जो उसका प्रीवियस है वो कम होगा, तो वहाँ पे फॉल होगा। सिमिलरली व्हेन रेट फॉल, अगर RBI रेट को अनाउंस करता है कि उसने इंटरेस्ट रेट में कट किया है, तो प्राइस बॉन्ड का बढ़ेगा, क्योंकि जो न्यू कूपन है उनका रेट कम होगा, जो ऑलरेडी पुराना बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड है, उसका रेट हाई होगा। तो इस तरीके से क्या रिएक्शन होता है अगर कोई अनाउंसमेंट होता है RBI का या फिर कोई डेटा आता है, किस तरह के से मार्केट रिएक्ट करती है, वो सब चीजें हमें जाननी होती है, उनको समझना होता है कि मार्केट किस टाइम पे क्या रिएक्ट करेगी। तो ये बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट का यही रोल होता है कि वो रिसर्च करता रहे कि यहाँ किस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ताकि वो मार्केट में अवेयर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग अ स्लो डाउन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर इकोनॉमी की टाइम स्लो डाउन चल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा या फिर डाउन जाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, या कुछ भी नहीं होगा। तो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है तो वहां पर उस टाइम पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, राइज होगा, क्योंकि ये एक टफ टाइम होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए कि काफी सारी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो उतना क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरीके का इकोनॉमी कहीं कंट्री की स्लो डाउन चल रही है तो वहां पे उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलिसी स्टैंस इज यूजुअली अंडरटेकन ड्यूरिंग रिसेशन स्लो मूविंग इकोनॉमी। कौन सी पॉलिसी स्टैंस करती है इनमें से, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, या नॉन ऑफ द अबव। अगर स्लो मूविंग इकोनॉमी है तो उस टाइम पे कौन सी पॉलिसी यूजुअली रहेगी अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, फिस्कल मेजर व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड इट्स इनकम। जब गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करती है तो उस टाइम पे ये रिसेशन होता है, मूविंग इकोनॉमी स्लो होती है, तो जनरली ये स्टैंस होती है वहां पर। इसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जब गवर्नमेंट अपनी इनकम से इनकम से अपना कम खर्च करती है। अगर उसकी इनकम ज्यादा है बट उसका स्पेंड कम है तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। उस बाकी का जो बीच का जो उसकी जो इनकम होती है उससे गवर्नमेंट क्या करती है, उसने अपने डेब्ट का रिपे किया, ऑब्लिगेशंस वगैरह है या कुछ एसेट एक्वायर किया, तो उस अमाउंट को वहां पे यूज करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, कैसे आंसर देना है। तो सारी चीजें पहले देखना है कि किस बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, क्योंकि आंसर इसी में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन टेक्निकल एनालिसिस ए लेवल इज लेवल वेयर द प्राइस टेंड टू फाइंड सम होल्ड एज इट इज गोइंग डाउन। कौन सा लेवल होगा जहाँ पे
प्राइस होल्ड करता है उसके बाद वो डाउन जाता है। सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, वीकली लो होता है या वीकली हाई होता है। तो एक जो टेक्निकल एनालिसिस जो अगर हम सीखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें क्या सपोर्ट लेवल होता है जहाँ पे प्राइस होल्ड होता है और होल्ड होने के बाद वो डाउन जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सपोर्ट, राइट। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च में काम करता है। तो आपको अगर इसको प्रिपेयर करना है तो हमारा जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल है NISM क्लासेस, आप वहाँ पे जाके इसकी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी आपको अगर बैच की जानकारी चाहिए तो आप हमें वहाँ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं, डायरेक्टली NISM फैकल्टी से भी बात कर सकते हैं। वो आपको जो भी उस टाइम पे अवेलेबिलिटी होगी आपको बता दी जाएगी। बाकी के चैनल पे बने रहिएगा और भी जल्दी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।